हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। इस चैप्टर के टॉपिक्स क्या क्या है? व्हाट इज़ हेल्थ, व्हाट आर डिजीजेस, सम एग्जाम्पल्स ऑफ सम डिजीजेस, व्हाट इज़ इम्यूनिटी, कैंसर, एड्स, ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज़। तो लेट्स बिगिन द चैप्टर बाय डिफाइनिंग व्हाट इज़ हेल्थ। हेल्थ के डेफिनेशन को हम देखेंगे बिल्कुल एंशियंट टाइम्स से, दैट इज फ्रॉम व्हाट और हाउ द ग्रीक्स एंड आयुर्वेदा डिफाइंड हेल्थ। इन ग्रीक एंड आयुर्वेदा डेफिनेशन देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमर। क्या है ये ह्यूमर? ह्यूमर according to these concepts refer to the body fluids. And according to this hypothesis, the old concept, there are four kind of humors. तो चार तरह के ह्यूमर्स क्या क्या है? ब्लड, फ्लेम, येलो बाइल, ब्लैक बाइल। ब्लड तो यू ऑल नो। फ्लेम इन दोज डेज और यूज्ड टू मीन द फ्लूइड दैट इज प्रेजेंट इन आवर अपर पार्ट ऑफ द बॉडी दैट इज कोल्ड एंड मॉइस्ट। येलो बाइल, द फ्लूइड दैट इज secreted by the liver, and black bile, the fluid that is secreted by spleen. So the definition according to Ayurveda or Greek is that health is a state of mind and body where there is a balance of certain humors. Okay? Or according to that concept, people, they used to categorize people according to these humors. So person with a black bile or a black bile personality was supposed to be hot personality और उनको frequently fevers होता था। William Harvey, he discovered two things. William Harvey discovered two things. पहला तो है blood circulation, दूसरा है he talked about normal body temperature and measured the normal body temperature with the help of a thermometer in person with black bile. And after that, this hypothesis of good humor, this old concept was rejected. तो ये तो था पुराना definition of what is health. What does the modern definition say? क्या लगता है कि health is just the absence of a disease? कोई बीमारी नहीं है, लेकिन मैं मुंह लटकाए बैठी हूँ, कोई काम नहीं कर रही हूँ. Will you say that I am a healthy person? No. तो मतलब क्या कि एक तो मुझे disease free होना है, my mind has to be good, I have to be productive, right? So the modern definition of health states that it is a complete state of physical, mental and social well-being. तो इसमें खाली physical ही नहीं, mental और social well-being को भी लिया गया है. When people are healthy, they work, they are more productive, they are more efficient, right? तो physical के साथ mental भी क्यों लिया गया है? मीन्स हमारा माइंड का भी कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस है बॉडी में. तो लेट मी राइट द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ एंड द फैक्टर्स दैट आर अफेक्टिंग आवर हेल्थ. ओके, सो स्टूडेंट्स, जो बात हमने अभी डिस्कस की, आई हैव जस्ट रिटन इट फॉर यू. सो व्हाट इज हेल्थ? हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग. एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग हेल्थ, सबसे पहले आता है माइंड. मेंटल तो यहाँ पे भी इंक्लूडेड है, राइट? हाउ डज द माइंड अफेक्ट आवर हेल्थ? इट अफेक्ट्स एक्चुअली आवर इम्यून सिस्टम. हाउ डज इट अफेक्ट आवर इम्यून सिस्टम? टू वेज, न्यूरल एंड थ्रू एंडोक्राइन सिस्टम. Our mental state has a lot of influence in our neurons and the hormones that we are secreting. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं हमेशा ही बहुत स्ट्रेस्ड रहती हूँ तो क्या मेरा डोपामाइन सिक्रीशन कम नहीं हो जाएगा? वो फील गुड फैक्टर कम होगा एंड मेनी अदर थिंग्स, राइट?
तो क्या होगा, इससे धीरे धीरे मेरी इम्यूनिटी इफेक्ट होगी। इम्यूनिटी अगर इफेक्ट होगा तो हेल्थ भी इफेक्ट होगा, राइट। फिर है जेनेटिक डिसऑर्डर्स। नाउ जेनेटिक डिसऑर्डर्स आर द डिसऑर्डर्स दैट अकर ड्यू टू अ डिफेक्ट इन अ जीन और द एब्सेंस ऑफ अ प्रॉपरली वर्किंग जीन। तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स मोस्टली कॉन्जेनाइटल होते हैं एंड इन फ्यूचर they either result in a metabolic disorder or some defect in the development. Infections and diseases, of course, हम में अगर बार बार इन्फेक्शंस होते रहे या इफ़ वी हैव अ डिजीज़ तो हमारा हेल्थ तो अफेक्ट होता ही है। इनफैक्ट चैप्टर का तो नाम ही है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, राइट, दो अपोजिट पोल्स। लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल से बहुत फ़र्क पड़ता है। व्हाट डज लाइफस्टाइल मीन? कि हमारा स्लीपिंग हैबिट, ईटिंग हैबिट, whether we are doing regular exercises, whether it is a yoga या any other form of physical activity, everything is included, and our personal hygiene बहुत मैटर करता है, and these things are all included in lifestyle. फिर क्या है? मैं तो बहुत साफ हूँ, मेरा घर बहुत साफ है, but I have to step out of the house. पब्लिक हाइजीन अगर ना हो, सो इट इज़ ऑल्सो पुटिंग मी इन अ रिस्क, सेम विथ एवरीवन। तो ऑल दीज फैक्टर्स गो इनटू अफेक्टिंग द हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल। तो हेल्दी रहना सिर्फ पर्सनल नहीं, वो एक कंप्लीट पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो जाता है एट अ पब्लिक लेवल ऑल्सो, एंड इट बिकम्स मोर इम्पॉर्टेंट। पर्सनली मुझे ये पब्लिक वाला फैक्टर बहुत इच करता है, बिकॉज वेन एवर वी गो आउट हम देखते हैं लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, कहीं पे भी कचरा फेंक दे रहे हैं, चिप्स का पैकेट हो, घर से कचरा हो, बिकॉज पीपल थिंक कि हमारी सफाई खाली हमारे घर तक है। नो, राइट। सो वी ऑल्सो नीड टू टेक केयर ऑफ आवर रोड्स, वेयर आर वी डंपिंग आवर वेस्ट, हाउ आर वी डिस्पोजिंग देम, दैट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हेल्थ अगर अच्छा हो तो उसके इफेक्ट्स क्या क्या है? तो हेल्थ अगर अच्छा हो तो वी कैन बी मोर प्रोडक्टिव एट वर्क। मोर प्रोडक्टिव एट वर्क मीन्स इकोनॉमिक वेलनेस, प्रोडक्टिविटी किसी सोसाइटी की ज़्यादा होगी, लोग निकम्मे घर में कम बैठेंगे, तो खाली दिमाग शैतान का घर नहीं होगा। वी विल ऑल कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द सोसाइटी, social well-being, economic well-being, and in turn also our well-being, right? Now, what are some of the very important things that we can do to keep ourselves healthy? So the important things to maintain good health: first, balanced diet, personal hygiene, regular exercise, be it in any form, brisk walking, running, yoga, pilates, whatever, but you have to keep yourself physically active. और सारे दिन में कुछ ना कुछ ऐसा टाइम रखना ही है which you dedicate towards your physical exercise. Awareness about diseases and vaccines. कब क्या डिजीज हो सकता है, किस बात से हमें कौन सा इन्फेक्शन हो सकता है, एंड व्हाट आर द वैक्सीन्स अवेलेबल। ओके, वैक्सीनेशन भी बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। वेक्टर कंट्रोल, आप प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, सोसाइटी में क्लीनलीनेस रखेंगे तभी तो वेक्टर्स कंट्रोल होंगे। पब्लिक हाइजीन, राइट, क्लीनलीनेस ऑफ फूड एंड वाटर रिसोर्सेज। सो दीज वेर सम ऑफ द वेरी इजी एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कि हम गुड हेल्थ कैसे रख सकते हैं। तो ये तो हो गया पूरा हेल्थ के बारे में एक साइड में। अब दूसरे अपोजिट पोल पे आते हैं, विच मीन्स कि व्हाट इज अ डिजीज। सो स्टूडेंट्स, व्हाट आर डिजीजेस? डिजीजेस मतलब क्या? व्हेन फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम, प्लीज माइंड इट, आर एडवर्सली अफेक्टेड, characterized by signs and symptoms, that is when we say that we have a disease, we are not healthy anymore, हमें कुछ ना कुछ बीमारी हो गई है, right? Diseases can be classified into two types. Congenital, congenital मतलब वो जो which is present in humans since birth, usually the genetic disorders, because वो तो inherited होता है, वो तो
इन द वूम ही डिसाइड हो जाता है, राइट? सो दे आर ऑलवेज कॉन्जेनाइटल। फिर आते हैं एक्वायर्ड में। एक्वायर्ड डिजीजेज आर द डिजीजेज दैट आर नॉट प्रेजेंट सिंस बर्थ। जन्म से ये होता नहीं है, लाइफ टाइम ऑफ अ पर्सन डिफरेंट टाइम डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेस होता है, जो उसी को एक्वायर्ड डिजीजेस बोला जाता है। एंड एक्वायर्ड डिजीजेस के भी फर्दर 2 टाइप्स है। सबसे पहला वाला इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस डिजीजेस आर व्हाट विच इन्फेक्शियस डिजीजेस को कम्युनिकेबल एज वेल एज कंटेजियस डिजीजेस भी बोला जाता है, और नाम पे ही है वाटर इन्फेक्शियस डिजीजेस, डिजीज विच स्प्रेड्स इजिली फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, कम्युनिकेबल, राइट? और इसके बहुत सारे से एग्जाम्पल्स हैं। एक कॉमन एग्जाम्पल तो है कॉमन कोल्ड, और दूसरा बहुत ही डेंजरस एग्जाम्पल है क्या? एड्स, HIV एड्स। फिर आते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिजीज में। कैन यू सी दिस? यस यू कैन, ओके। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज क्या? विच डज नॉट स्प्रेड फ्रॉम अ पर्सन टू पर्सन। एग्जाम्पल इन कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, अगर होगा तो मुझे ही होगा, मुझसे मेरे नेक्स्ट द पर्सन सिटिंग टू मी को नहीं जाएगा। हाइपरटेंशन, कैंसर, ओके। तो इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज में एक और क्या है डिफरेंस है? इन्फेक्शियस डिजीज हमेशा कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म या देयर इज ऑलवेज अ एक्सटर्नल फैक्टर, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म या एक पैथोजन है। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज में ऐसा होता है कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज कभी सुना है कोई बैक्टीरिया के कर दे रहा है, या हाइपरटेंशन किसी वायरस के लिए हुआ है? ऐसा नहीं है, वो हमारे लाइफस्टाइल और अदर फैक्टर्स के साथ एसोसिएटेड है। समझ में आ रहा है बच्चों? इंटरेस्ट आ रहा है? ओके, तो दिस ब्रिंग्स टू द क्वेश्चन कि व्हाट इज अ पैथोजन। तो पैथोजन, a wide range of organisms that cause diseases in humans, such as it can be a bacteria, a virus, a fungi, or helminthes. So students, with this we are done with the definition of health and diseases, classification of diseases and definition of what is pathogen. अब हम आगे बढ़ते हैं, and the next part will be we will be looking at some of the diseases that are mentioned in your syllabus. तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं बैक्टीरियल डिजीजेस से, and the first disease is going to be typhoid. So बैक्टीरियल डिजीजेस में सबसे पहले हम देख रहे हैं टाइफॉइड। टाइफॉइड का पैथोजन क्या है? सैल्मोनेला टाइफी। दिस इज अ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ओके। तो MOT मीन्स मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इन शॉर्ट मैंने लिखा है। तो ये ट्रांसमिट कैसे होता है? थ्रू कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। और जनरली ये जो होता है, फर्स्ट इट अटैक्स आवर स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन फ्रॉम देयर इट मूव्स टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। सिम्टम्स क्या है? सस्टेन्ड हाई फीवर, सस्टेन्ड या कंटिन्यूअस। द वर्ड सस्टेन मीन्स जो फीवर जो कंटिन्यूअसली रह रहा है, एंड हाई फीवर 39 to 40 डिग्री सेल्सियस, माइंड इट, ओके। और बच्चों, यू नो हाउ टू कन्वर्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, तो फ़ारेनहाइट का भी कन्वर्ट करके पास में लिख लेना, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि MCQs में अगर अदला बदली कर दिया देन यू विल बी स्टक, सो प्लीज़ डू दैट, ओके। फिर वीकनेस, स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन, लॉस ऑफ एपेटाइट, हेडेक। इन एक्सट्रीम केसेस, यहाँ तक तो ये जनरल सिम्टम्स हैं। इन केस ऑफ एक्सट्रीमिटी, परफोरेशन ऑफ द इंटेस्टाइन एंड डेथ में ऑल्सो अकर। तो टाइफाइड को पता कैसे चलता है? हाउ इज इट डिटेक्टेड? बाय वाइटल टेस्ट। और टाइफाइड के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है विच इज़ इन योर बुक। देयर वाज अ लेडी कॉल्ड मैरी मेलोन, एंड उनको क्या कहा जाता है? टाइफॉइड मैरी कहा जाता है, बिकॉज शी यूज्ड टू कुक फूड इन डिफरेंट हाउसेज एंड शी वॉज एक्चुअली अ कैरियर फॉर टाइफॉइड। उस लेडी को टाइफॉइड था एंड शी वॉज कुकिंग एट डिफरेंट हाउसेज, और वो जहाँ जहाँ खाना बना रही थी वो कंटेमिनेट कर रही थी एंड टाइफॉइड वॉज स्प्रेडिंग, एंड दिस वेंट फॉर मेनी ईयर्स, ओके।
तो ये हो गया ऑल अबाउट टाइफाइड. नाउ द नेक्स्ट डिजीज इज निमोनिया, बैक्टीरियल निमोनिया. नाउ वन थिंग, निमोनिया खाली बैक्टीरिया से ही नहीं होता, वायरल से भी होता है. ओके, सो द नेक्स्ट निमोनिया दैट वी आर गोइंग टू रीड इज द बैक्टीरियल निमोनिया. So the next disease is pneumonia. Now here we are talking of bacterial pneumonia. Pathogen क्या है? Streptococcus pneumoniae और and you can say Haemophilus influenzae. ये दोनों बैक्टीरिया ही responsible है. Mode of transmission, droplets या aerosol of the infected person या sharing their infected person's used items. अब होता क्या है, जिसको निमोनिया हो गया उसने छींक मारी, दैट पर्सन स्नीजेस आउट इन द एटमॉस्फेयर, तो वो ड्रॉपलेट्स, वेरी फाइन ड्रॉपलेट्स से पूरे हवा में गया, नंबर 1. या तो फिर इट फेल ऑन द पेन, द कंप्यूटर कीबोर्ड, डोर नॉब, कहीं पे भी, वहाँ से भी ये इन्फेक्शन आपको आ सकता है. इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि रुमाल लगा के छींको. And if you don't have a rumal or anything और छींक आ गई, just sneeze on your shoulder. तो इससे काफ़ी हद तक you can control the aerosols going out in the atmosphere, right? Symptoms, अब symptoms देख लेते हैं. ये निमोनिया जो है ये इन्फेक्ट करता है लंग्स में जो alveoli है उनको, and as a result of the infection those alveoli get filled with the fluid. Now dear students, यहाँ पे first symptom लिखा हुआ है alveoli infected gets filled by fluid. तो alveoli है किस लिए? For exchange of the gases. अगर वहीं पे fluid fill हो जाए तो जाहिर सी बात है respiratory difficulties हो सकता है. Other symptoms include fever, headache and cough, bluish या grayish lips and nails in severe cases, because when alveoli is getting filled with fluid तो oxygen के exchange तो कम हो रहा है, right? And that is when the person has to be admitted to the hospital. Clear? ये दो disease clear? Now ये दो diseases are discussed in details. इसके अलावा plague and dysentery and diphtheria are also given as examples. कि other than this, these are the some of the examples of bacterial diseases. So for your knowledge, I'm just going to write the name of the disease and their pathogen और थोड़ा सा discuss कर लेते हैं. तो students, these 3 diseases are mentioned as example in your chapter. तो it is always ideal कि आप थोड़ा सा knowledge उनके बारे में लेके रखें. Okay? So plague, it is caused by the bacteria Yersinia pestis. And do you know a very interesting thing about plague? कि plague is never a human disease. वो accidentally human पे आता है. Plague is actually a disease of the rodents या the rats. तो होता क्या है, rats में rat flea होते हैं, मतलब उन पे होने वाली मक्खियाँ. तो if the rats are infected by the disease plague, they die. तो when the rats die, the rat flee, they escape the rat, अब वो छोड़ देते हैं, and they happen to move around, and if they bite a human, that is when plague comes from rat या the rodents to human. Okay? पहले के ज़माने में ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 1940s एंड ऑल, तब ये डिज़ीज़ काफ़ी कॉमन था, पूरे का पूरा गांव भाग जाता था. दे डिडंट नो, बट अब इतना होता नहीं है, बट स्टिल यू कैन नॉट अंडर एस्टिमेट इट. लास्ट ब्रेकडाउन ऑफ प्लेग शायद इन द 1999 या 2000 या लेट 90s में हुआ था इंडिया में, समवेयर इन गुजरात. ओके, नाउ द सेकेंड इज डिप्थीरिया. डिप्थीरिया इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया Corynebacterium diphtheri. और ये जो डिजीज़ है ये यूजुअली बच्चों को ही ज़्यादा अटैक करता है, बच्चे बिलो द एज ऑफ 5 years. इसीलिए द वैक्सीन DPT इज़ अ मस्ट फॉर ऑल न्यू बॉर्न्स, राइट? आप सब अपने वैक्सीन कार्ड पे देखना DPT के टीके लगे हुए हैं. क्लियर है? फिर आते हैं हम डिसेंट्री में. डिसेंट्री इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ, एमीबा एज वेल एज बैक्टीरिया. तो यहाँ पे हम कुछ बैक्टीरिया का
एग्जाम्पल्स देख लेते हैं विच कैन कॉज डिसेंट्री. वन एग्जाम्पल इज शिगेला, फिर है कंपाइलोबैक्टर एंड ई कोलाई. तो दिस इज एनफ फॉर योर नॉलेज. हम जो डिसेंट्री पढ़ेंगे आफ्टर सम टाइम, दैट इज अ प्रोटोजोअन डिसेंट्री या द एमीबिक डिसेंट्री. ओके, एंड ऑलवेज कीप इट इन माइंड, क्वेश्चन आ सकता है कि डिसेंट्री हमेशा याद रखना कि दो तरीके से हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन एज वेल एज एन एमीबिक इन्फेक्शन. क्लियर है? So the first and the very common viral infection या viral disease is common cold. और common cold को rhinitis भी कहा जाता है. What is the pathogen? The rhinovirus. Mode of transmission, it is again droplets या aerosols or sharing articles of use from an infected person. You all know it, right? ये तो अभी सीजन भी चल रहा है, मॉनसून या सीजनल चेंज में ये सब तो होता ही है. सिम्टॉम्स. नाउ वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, कॉमन कोल्ड इज ऑलवेज एन इन्फेक्शन ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. मतलब ये नाक से लेकर यहाँ तक, थ्रोट तक आपका आने वाला. इट डज नॉट अफेक्ट द सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी या एल्वियोली. ये लंग्स के अंदर नहीं जाता. क्लियर है? So URT is infected, मतलब the upper respiratory tract, but not lungs. This is very important and please keep this in mind. Okay? तो क्या क्या होता है? nasal congestion, नाक बंद, discharge, sore throat, hoarseness, cough, headache, tiredness, and it usually lasts for 3 to 7 days. Easy? We all have had कॉमन कोल्ड मेनी टाइम्स इन आवर लाइफ टाइम, राइट? तो आपको तो ये सिम्टम्स वैसे ही आप लिख पाएंगे. नाउ लेट अस कम टू अनदर डिजीज विच इज डेंगू एंड देन चिकनगुनिया. नाउ स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट वायरल डिजीज इज डेंगू. ये आपके नीट के सिलेबस में है. इट इज नॉट मेंशन इन द बुक बट इट इज इन द नीट सिलेबस. ओके, तो पैथोजन इज आर्बोवायरस और इसका जो जीनोम है दैट इज ऑफ आरएनए, इसीलिए लिखा हुआ है आरएनए कंटेनिंग आर्बोवायरस. और ये आर्बोवायरस जो है इट बिलोंग्स टू द ग्रुप फ्लेबोवायरस. ओके, और इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है? थ्रू द वेक्टर, एंड द वेक्टर इज अ मॉस्किटो. व्हाट इज द नेम ऑफ द मॉस्किटो? एडिस एजिप्टाई. ओके, एंड वन थिंग अबाउट दिस मॉस्किटो इज इट बाइट्स अस ड्यूरिंग डे टाइम. रात को ये बाइट नहीं करता. एंड डेंगू इज ऑफ 2 टाइप्स, एक है क्लासिकल, दूसरा है हेमोरेजिक. तो क्लासिकल डेंगू के सिम्टम्स क्या क्या है? प्लीज नोट, एब्रप्ट ऑनसेट ऑफ वेरी हाई फीवर, अचानक से फीवर का आ जाना और हाई फीवर आना. इट्स नॉट दैट कि 9900 ऐसे हो रहे, एक ही बार में अचानक से टेम्परेचर इज वेरी हाई. ओके, सिवियर फ्रंटल हेडेक एंड पेन बिहाइंड द आईज. और ये जो पेन बिहाइंड द आईज है इट गेट्स वर्स्ट विद द आई मूवमेंट. रैशेज ऑन चेस्ट एंड अपर लिम्स, लॉस ऑफ एपेटाइट, nausea, vomiting. As the disease progresses, it results in dropping of the platelet count. अब आते हैं हेमोरेजिक डेंगू में. उसमें ये सारे सिम्टम्स तो होते ही हैं, प्लस ब्लीडिंग फ्रॉम द माउथ, गम्स या एनी ब्रूजेस एंड एक्सट्रीम वीकनेस. ओके, इसके बाद है चिकनगुनिया. सो चिकनगुनिया का मतलब क्या है? डबल्ड अप. ओके, मतलब आप सिकुड़ के रह जाते हैं यूं. तो द पैथोजन हियर इज चिकनगुनिया वायरस और इसका भी जो वेक्टर है दैट इज एडिस एजिप्टाई मॉस्किटो. ये अफ्रीका में काफ़ी कॉमन है, इंडिया में भी है. इट्स काफ़ी अच्छा होता है, पहले इतना नहीं होता था बट नाउ द फ्रीक्वेंसी हैज़ इंक्रीज्ड. सिम्टम्स इसके क्या क्या हैं? इसका सबसे ज़्यादा आइडेंटिफाइड फीचर इज़ वेरी सीवियर एंड क्रिपलिंग पेन इन द जॉइंट्स, जिसके लिए आदमी सीधा लेट ही नहीं पाता, वो सिकुड़ जाता है. ओके, ऑनसेट ऑफ फीवर, कंजंक्टिवाइटिस, लिम्फोडेनोपैथी. लिम्फोडेनोपैथी मीन्स स्वेलिंग ऑफ द लिम्फ नोड्स.
एंड समटाइम्स हेमोरेज, कभी कभी सीवियर केसेस में ब्लीडिंग भी हो सकता है। क्लियर? तो ये हो गए वायरल डिजीजेस। इसके बाद एक वायरल डिजीज और बचता है विच इज HIV एड्स, लेकिन वो हम पूरा अलग से देखेंगे। बट these three viral diseases are very important for your syllabus and NEET syllabus। इसके बाद हम देखते हैं प्रोटोजोअन डिजीज। तो नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज मलेरिया। मलेरिया इज अ प्रोटोजोअन डिजीज, मतलब द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म और द पैथोजन इज अ प्रोटोजोआ। तो पैथोजन क्या है? पैथोजन इज द प्लाज्मोडियम, बट प्लाज्मोडियम के 4 स्पीशीज है विच कॉजेज मलेरिया। फर्स्ट वन इज प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, फिर प्लाज्मोडियम मलेरिए, प्लाज्मोडियम ओवाल एंड प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम को मैंने रेड से इसीलिए लिखा है बिकॉज दिस इज द वन दैट कॉजेज मैलिग्नेंट मलेरिया विच कैन बी लीथल। बाकी सारे के सारे नॉन लीथल मलेरिया करते हैं। ओके और वेक्टर इनका क्या है? फीमेल एनोफेलिस मॉस्किटो। और डिजीज का सिम्टम्स क्या है? फीवर, चिल्स। तो लेट अस बिगिन स्टडिंग द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम from the point when a mosquito which is carrying the sporocytes of plasmodium in its salivary gland bites a human for the first time. Okay, the mosquito bite, sporocytes are transferred to the human from the mosquito. Clear है? मैं इस तरफ आ जाती हूँ। फिर sporocytes जो human body में enter किया, that first goes to the liver और वहाँ पे they reproduce more asexually and they produce more sporocytes. Clear है? They burst out of the liver cell and attack the RBCs. Attack मतलब वो RBC में घुस जाते हैं। They infect the RBC और RBC के अंदर भी they keep on reproducing more and more sporocytes asexually. So reproduce more. Now they burst out of RBC. जिन जिन RBC को infect किया है, they have reproduced and now they are bursting out of the RBC. और this is the time or they release a toxin called hemozoin into the blood. और this hemozoin causes all the symptoms of fever, chills. Okay? तो ये टॉक्सिक सब्सटेंस भी रिलीज करता है और बाकी के आरबीसीज को भी ये अटैक करता है। तो ऑलवेज रिमेंबर द टॉक्सिन दैट इज रिलीज्ड आफ्टर द फर्स्ट साइकिल ऑफ रप्चर ऑफ द आरबीसी, तब भी ये सिम्टम्स दिख रहा है क्योंकि ये आरबीसी को बार बार अटैक करता है। ओके, सो द फर्स्ट राउंड ऑफ अटैक के बाद रिप्रोडक्शन विद इन द आरबीसी के बाद ही हीमोजोइन रिलीज होता है। ऑलवेज रिमेंबर, क्योंकि 2 बार आरबीसी को ये इन्फेक्ट कर रहा है। इट इन्फेक्ट्स मोर आरबीसी। हो गया। सेकेंड वाला जो अटैक होता है व्हेन इट इज अटैकिंग द आरबीसीज फॉर द सेकेंड टाइम, द न्यू आरबीसीज फॉर द सेकेंड टाइम, तब उसके अंदर जाके ये गैमेटोसाइट्स बनाता है, मतलब गैमेट प्रोड्यूसिंग सेल्स। नाउ अब ये जो इन्फेक्टेड पर्सन है, नाउ द मस्कीटो कम्स एंड बाइट्स द इन्फेक्टेड पर्सन, तो वो गैमेट प्रोड्यूसिंग सेल्स गैमेटोसाइट्स गेट्स इनटू द स्टमक ऑफ द मस्कीटो। वहाँ पे वो मेल एंड फीमेल गैमेट्स छोड़ते हैं। विद इन द स्टमक फर्टिलाइजेशन एंड जाइगोट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। क्लियर है? और मस्कीटो के स्टमक में ही द जाइगोट दे गिव अगेन elongate and form sporocytes. They form sporocytes. These sporocytes are released from the stomach. They travel to the salivary gland of the mosquito. The mosquito comes and bites again a person and the whole cycle begins. तो ये इसका लाइफ साइकिल है। इसमें याद रखने वाली बात है कि फर्टिलाइजेशन, जाइगोट फॉर्मेशन कहाँ होता है? नॉट इन ह्यूमन, इन द मस्कीटो एंड दैट टू इन द stomach of the mosquito. Sporocyte is carried only in the salivary gland of the mosquito. यहाँ पे उसके
सलाइवरी ग्लैंड में फर्टिलाइजेशन या जाइगोट फॉर्मेशन नहीं होता, बना बनाया स्पोरोजाइट आके सलाइवरी ग्लैंड में लग जाता है। प्लीज नोट इट डाउन बिकॉज दिस टाइप ऑफ पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लैरिफाई एवरीथिंग एंड मेक यू एमसीक्यू रेडी। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये हो गया मलेरिया। मलेरिया का ट्रीटमेंट ट्रेडिशनली क्विनोन से किया जाता था, अब नए ड्रग्स भी आ गए हैं। Now to prevent malaria, it is very important that we control the spread of mosquito. And how do we control the spread of mosquito? Of course, cleanliness, prevention of stagnated water कहीं भी नहीं जमने देना चाहिए। और ये खाली मलेरिया नहीं, इवन फॉर द डेंगू एंड चिकनगुनिया फीवर, क्योंकि मस्कीटो हमेशा स्टैगनेंट वाटर में पनपते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वी डोंट अलाउ दैट टू हैपन। वी यूज़ मस्कीटो रेपेलेंट्स, मस्कीटो नेट्स, क्योंकि ये तीन जो डिजीज़ हम पढ़े हैं, डेंगू, चिकनगुनिया एंड मलेरिया, दे आर वेरी बैड, बहुत वीक करते हैं, दे कॉज अ लॉट ऑफ हार्म टू ह्यूमन बींग्स। ओके, इसके बाद प्रोटोजोअन डिजीजेज में है एमीबिक डिसेंट्री। सो द नेक्स्ट वन इज एमीबिक डिसेंट्री। इसको कहीं कहीं एमीबियोसिस भी बोला जाता है। पैथोजन क्या है? एंटामीबा हिस्टोलाइटिका। और ये वाला जो पैथोजन है, इट इन्फेक्ट्स द लार्ज इंटेस्टाइन्स ऑफ ह्यूमन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज ओरल फीकल पाथवे। ओरल फीकल पाथवे का क्या मतलब होता है कि जो भी डिजीजेस विच जो हमारे मतलब ये फीकल रूट से जिनके वो एग्स हो या स्पोर्स हो इज एक्सक्रीटेड थ्रू द फीसेस, एंड इफ वी आर डिफिकेटिंग इन द ओपन, हाइजीन पुअर है तो इट इज कंटेमिनेटिंग द सॉइल एंड द वाटर। या तो फिर देयर आर वेक्टर्स, तो वो वहाँ पे बैठ रहा है, इट इज सिटिंग ऑन दोज एक्सपोज्ड एरियाज, कंटेमिनेटेड एरियाज, and it is coming and sitting on our food, या it is coming and sitting on us, या हम वो contaminated पानी पी रहे हैं या खाना खा रहे हैं। That is what means oral and fecal pathway. Clear है? So now students, do you understand the importance of proper disposal of garbage or any waste product? तो एक तो वो है oral fecal pathway, पर ये vector क्या है? जैसे ओरल फीकल पाथवे इज ऑल्सो ट्रू फॉर टाइफॉइड, पर वहाँ पे कोई वेक्टर नहीं है, वहाँ पे कंटेमिनेटेड वाटर या फूड से आ रहा है। यहाँ पे इट इज़ द हाउस फ्लाई विच एक्ट्स एज द वेक्टर। शायद किसी ने डिफिकेट कर रखा है किसी ओपन एरिया पे, वहाँ पे जाके वो हाउस फ्लाई बैठा एंड देन इट कम्स एंड सिट्स ऑन आवर फूड। ओके, सिम्टम्स है constipation, abdominal pain, cramps of the stomach, and very important and distinguishing feature is stool with excess mucus and blood cells. Okay? तो ये हो गए दो एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोटोजोअन डिजीजेस जो आपके सिलेबस में है। अब देखते हैं द डिजीजेस कॉज्ड बाय हेलमिंथस, और वहाँ पे दो एग्जाम्पल्स है, एक एस्कैरियासिस का, दूसरा फाइलेरियासिस का। एस्कैरियासिस, द पैथोजन इज एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइडिस, और ये भी जो है इट इन्फेक्ट्स द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमंस। तो स्टूडेंट्स, अब तक जिन्होंने मेरे वीडियो को शुरू से अब तक इस पॉइंट तक देखा है, व्हाट आर द 3 डिजीजेस विच कॉजेज इन्फेक्शन ऑफ द इंटेस्टाइन, बी इट स्मॉल या बी इट लार्ज? देयर आर 3 डिजीजेस, उसमें से 2 स्मॉल इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करता है, एक लार्ज इंटेस्टाइन को। Can you write down the name of the diseases before I say in the comment box? See, the first disease is typhoid, जहाँ पे small intestine पे infection होता है पहले। फिर है amoebiasis या amoebic dysentery, and the third is ascariasis. So always remember the name of 3 diseases with intestinal infection. टिप दे रही हूँ कि खाली याद रखना कि dysentery जो है, एमीबिक डिसेंट्री, वो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है और बाकी के बचे 2 स्मॉल इंटेस्टाइन। क्लियर है?
तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन, पैथोजन एग्स एक्सक्रीटेड थ्रू फीसेस, दे कंटेमिनेट द सॉइल एंड द वाटर, और वहाँ पे जो वेजिटेबल्स या फ्रूट्स उग रहे हैं या people those who are walking barefoot on those soil and contaminated water, okay, they get this disease. तो symptoms क्या है? Symptoms is internal bleeding, muscular pain, fever, anemia and very important blockage of the intestinal passage. Clear है? इसके बाद है filariasis. So the second helminthic disease is filariasis या elephantiasis. इसका नाम एलिफेंटियासिस क्यों है? क्योंकि ये जो अफेक्टेड इंडिविजुअल्स होते हैं उनके पैर स्वेल करके बिल्कुल एलिफेंट के लेग जैसा हो जाता है, इसीलिए उसे एलिफेंटियासिस भी कहा जाता है। मैंने मेरे लाइफ में एक ही इंसान को देखा है विथ एलिफेंटियासिस। ही वॉज अ वेरी बिग मैन, पजामा पहने हुए था और एक पैर पतला, एक पैर सच में बहुत मोटा एंड फुला हुआ था, एंड उसका पजामा भी वैसे ही टेलर मेड था। सो द पैथोजन इसका वुचरेरिया ब्रैंकोफ्टा एंड और वुचरेरिया मलाई, ये दोनों में से कोई एक इन्फेक्ट कर सकता है या फाइलेरियासिस कर सकता है, बट एक वेक्टर चाहिए इसको। एंड व्हाट इज द वेक्टर? द क्यूलेक्स मॉस्किटो। सो मस्कीटोज होते तो छोटे हैं, बट डू यू सी हाउ डेंजरस दे आर फॉर ह्यूमन काइंड, एंड दिस अगेन स्ट्रेसेस द नीड टू कीप वेरी गुड हाइजीन इन द सोसाइटी। खैर, हम तो क्या है, हम बोलते ही रहेंगे, जिन्हें गंदा करना है वो तो गंदा करते ही रहेगा, राइट। फिर वेक्टर के बाद आते हैं सिम्टम्स में। नाउ फर्स्ट लाइन जो है ये कोई सिम्टम नहीं है, ये खाली ये बोल रहा है स्लो डेवलपमेंट ऑफ क्रॉनिक इन्फेक्शन। क्रॉनिक उसका मतलब क्या है? क्रॉनिक उस बात को कहा जाता है वेयर द डिजीज और द कंडीशन और द इन्फेक्शन इज लास्टिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो इसमें क्या होता है, जैसे ये पैथोजन आज किसी ह्यूमन के बॉडी में आ गया, बाकी सारे से पैथोजेंस विद इन 3-4 डेज ही अपना सिम्टम्स दिखा देंगे। ये ऐसा नहीं होता, इट मे स्टे इन दैट इंडिविजुअल फॉर ईयर्स एंड धीरे धीरे ये इन्फेक्शन करता है। दैट इज वाई क्रॉनिक इन्फेक्शन, लॉन्ग टाइम इन्फेक्शन। क्लियर है? सिम्टम्स एक्चुअली यहां से शुरू होता है। सो व्हाट आर द सिम्टम्स? इन्फ्लामेशन ऑफ द ऑर्गन, यूजुअली द लोअर लिम्स। ये मोस्टली लोअर लिम्स को ही अटैक करता है। एज अ रिजल्ट व्हाट? स्वेलिंग ऑफ द लेग्स, स्क्रोटम इन केस ऑफ मेल्स एंड अदर पार्ट्स। अगर कोई और पार्ट को इन्फेक्ट किया हुआ है तो ये उस पार्ट को हाथी के पैर जैसा ही फुला देगा। ओके, बट मोस्टली बिकॉज ये लोअर साइड पे अटैक करता है, सो द जेनाइटल ऑर्गन्स ऑल्सो गेट अफेक्टेड एंड दे गेट ग्रॉसली डिफॉर्म्ड। वही बात यहाँ पे है, जेनाइटल ऑर्गन्स ऑफन अफेक्टेड एंड ग्रॉसली डिफॉर्म्ड। तो ये हो गए 2 हेलमिंथिक डिजीजेस। अब बचता है फंगल इन्फेक्शन, उसमें खाली एक ही है, दैट इज रिंग वर्म। सो रिंग वर्म, इंटरेस्टिंगली नाम पे है रिंग वर्म, तो सुन के ऐसा लगता है कि कोई ना कोई वर्म इस डिजीज को कर रहा है, लेकिन ये कोई डिजीज नहीं है विच इज कॉज्ड बाय अ वर्म। ये एक फंगल इन्फेक्शन का नाम है। ओके, तो पैथोजन, दिस डिजीज डज नॉट हैव वन पैथोजन। इसके पैथोजेंस हैं many fungi belonging to the genera Microsporum, Trichophyton या Epidermophyton. Mode of transmission from soil या by sharing articles of the infected person. Now articles of the infected person means यहाँ पे one thing, these articles are going to be slightly different from that of a पर्सन हु हैज़ अ कॉमन कोल्ड या निमोनिया। उसमें तो पेन, लैपटॉप वो सब है। यहाँ पे इट कैन बी द टॉवल, इट कैन बी द कॉम्ब, इट कैन बी द डेनिम, शूज़, सॉक्स। किसी फ्रेंड का शर्ट लेके आप पहन रहे हैं, उसका शर्ट तो बहुत बढ़िया है, लेट मी बोरो इट फॉर एन इवनिंग। सो यू मे नॉट नो और द फ्रेंड मे ऑल्सो नॉट नो कि वो उसके अंदर जो खुजली है दैट इज एक्चुअली अ रिंग वर्म।
या शेविंग ब्रश. इट कैन बी एनी आर्टिकल ऑफ पर्सनल यूज. सो प्लीज बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर शेयरिंग योर और बोरोइंग थिंग्स फ्रॉम योर फ्रेंड्स. आई एम नॉट सेइंग कि सारे के सारे फ्रेंड्स को ये डिजीज है, बट ऐसा हो सकता है. ओके आप किसी फ्रेंड से अगर दिख रहा है कि ओके फाइन ही डज नॉट हैव अ कॉमन कोल्ड या निमोनिया, तो उसका पेन आप बेझिझक लिख दीजिए, फंगल इन्फेक्शन नहीं होने वाला. बट अगर उसका शर्ट या सॉक्स या शूज शेयर कर लिया या घड़ी भी, तो हाई चांसेस कि इफ दैट फ्रेंड हैज दैट डिजीज इट मे गेट ट्रांसमिटेड टू यू. सिम्टम्स पे आते हैं. अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केली लेशंस ऑन स्किन, नेल्स या स्काल्प. यूं वाइटिश स्पॉट सा हो जाता है, सूखा सा, ड्राई, और बहुत इंटेंस इचिंग होता है, इंटेंस इचिंग. ओके और ये जो अपीयरेंस ऑफ लेशंस होता है इट इज मोर कॉमन इन फोल्ड्स ऑफ स्किन. जहां पे ओपन सरफेस कम है, फोल्ड्स ज्यादा है, and it always remain folded and covered. So more common in fold of skin such as groin, और groin पे अगर ringworm हो जाए तब उसको tinea cruris कहते हैं, या toes के बीच में, तब उसी को athlete's foot कहा जाता है. Now dear students, क्या लगता है कि ये folds of skin में क्यों होता है? बिकॉज फोल्ड ऑफ स्किन में हमारा ह्यूमिडिटी ज़्यादा होता है. हम अपने टोज़ के बीच में या आर्मपिट्स में बहुत बार नहाने के बाद वी डोंट ड्राई इट अप वेरी प्रॉपरली विद द टॉवल. तो या तो फिर हमने मोज़ा पहना है, पसीना वहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, वो सूख नहीं पा रहा है, तो वहाँ पे मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है और वार्मथ भी ज़्यादा होता है. और इन सारे फंजाई को वार्मथ एंड मॉइस्चर का कम्बिनेशन चाहिए. इसीलिए रिंगवर्म के सिम्टम्स या वो इन फोल्ड्स में या इन तरह के जगहों में ज़्यादा पाया जाता है. ऑल क्लियर, सब समझ में आ गया? तो बहुत सारे से डिजीजेस हमने पढ़ लिए, राइट फ्रॉम बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजोआन, हेलमिंथिक एंड नाउ फंगल. तो आज का वीडियो हम खाली डिजीजेस तक ही रखते हैं. लेट्स डेडिकेट दिस वीडियो टू ऑल द डिजीजेस, ओके, जो आपके सिलेबस में है. इसके बाद है इम्यूनिटी, एलर्जी, कैंसर एंड एड्स. उसके लिए हम एक दूसरा वीडियो बनाएंगे, ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज के लिए अलग, सो दैट द वीडियोज डोंट बिकम टू लॉन्ग एंड वीडियो छोटा हो, कंटेंट पूरा फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड खाली कंटेंट रिलेटेड ही बातें हो, then it really helps the student. आप पूरे वीडियो को देखिए, go through the chapter. If you have any doubt, you can always post it in the comment section, and trust me, I'll get back to you, and I'll try to clarify your doubts. So thank you all for watching the video, and for those who have not yet subscribed to my channel, kindly subscribe to the channel now, and please don't forget to give a like to this video. So I'm going to see you with the second part of the video of this chapter very soon. Till then, take care of yourself.